Bismillahirrahmanirrahim. Dear cadets and students, King Lear by William Shakespeare. Ninth video. Please pay attention. Regan and her husband were keeping their court in great pomp and state in their palace. Regan और उसकी जो शोहर है वो अपने जो दरबार है उसमें वो बड़े शान शौकत से रखते थे. And Lear dispatched his servant Caius with letters to his daughter. और लियर ने अपने नौकर केस को खत देकर उसकी तरफ भेजा that she might be prepared for his reception, कि वो उसको रिसीव करने के लिए यानी उसके इस्तकबाल के लिए तैयार रहे. While he and his train followed after, जबकि बादशाह सलामत खुद और उसका काबीना जो था 100 knights वो उसके पीछे रहे. But it seems that Goneril had been beforehand with him, sending letters also to Regan. लेकिन ऐसा लग रहा था कि गॉनरल ने उससे पहले रेगल की तरफ लेटर्स भेजे थे. Accusing her father of waywardness and ill humors and advising her not to receive so great a train as he was bringing with him. और अपने वालिद पे उसने इल्ज़ाम लगाया कि वो बहरा रवी और ill humors का शिकार है. यानी ill humors का मतलब है ऐसे गंदी जो वो है ह्यूमर है मज़ा है उसके शिकार हैं. और उसको अपनी बहन को उसने नसीहत की कि वो इतने बड़े काबीना के साथ अपने वालिद का इस्तकबाल न करें. दिस मैसेंजर अराइव्ड एट द सेम टाइम विद केस. ये जो गॉनरल का जो मैसेंजर था ये केस के साथ एक ही टाइम पर उधर पहुंचा. एंड केस एंड ही मेट, और केस और वो खुद दोनों रेगन के दरबार में मिले कि गेट पर मिले. एंड हु शुड इट बी बट केस ओल्ड एनिमी. और ये गॉनरल का जो नौकर था ये केस का वो पुराना दुश्मन था. द स्टूअर्ड हु ही had formerly tripped up by the heels for his saucy behavior to Lear, जिसको पहले केस ने उसके पाँव से बांधा था और उसकी सख्त रवैये की वजह से जो उसका लियर के साथ था उसको पाँव से बांधा था. केस नॉट लाइकिंग द फेलोज लुक एंड सस्पेक्टिंग व्हाट ही केम फॉर. केस जो था अपने इस साथी के लुक से यानी इसके देखने के अंदाज से खुश नहीं था और वो उसको शक हो गया कि वो किस लिए आया है. बिगेन टू रिवाइल हिम, उसने इसको चैलेंज कर, रिवाइल का मतलब है चैलेंज करना, उसको चैलेंज करना शुरू किया. एंड चैलेंज हिम टू फाइट. रिवाइल का मतलब अक्यूज़ भी हैं यानी उसको गालियां देना भी शुरू की और फिर उसको फाइट के लिए चैलेंज किया. विच द फेलो रिफ्यूजिंग, जिस पे उस आदमी ने उसको रिफ्यूज़ किया कि मैं नहीं लड़ूंगा. केस इन अ फिट ऑफ ऑनेस्ट पैशन, केस अपनी ईमानदारी के जज्बे में आते हुए बीट हिम साउंडली, उसको सख्त मारा. एज सच अ मिस्चिफ मेकर एंड कैरियर ऑफ विकेट मैसेज डिज़र्व, कि जो ऐसे सख्त मिस्चिफ शरारत करने वाले और ऐसे गलत मैसेज पैगामात पहुँचाने वाले क्या हक है, इस तरह मारा. विच कमिंग टू द ईयर्स ऑफ रेगन एंड हर हस्बैंड, इस जो है पिटाई का खबर रेगन और उसके शोहर को मिली. दे आर्डर केस टू बी पुट इन द स्टॉक्स, उन दोनों ने हुक्म दिया कि केस को स्टॉक्स लकड़ी के वो लकड़ी के बेड़े थे जो पाँव में डाले जाते हैं वो उसको डाले गए. दो ही वॉज द मैसेंजर फ्राम द किंग, अगरचे वो बादशाह का मैसेंजर था. हर फादर एंड दैट करेक्टर डिमांडेड द हाईएस्ट रिस्पेक्ट, और इस हैसियत में वो उसको बहुत ज़्यादा इज़्ज़त देनी चाहिए थी. सो दैट द फर्स्ट थिंग द किंग सा when he entered the castle was his faithful servant Caius sitting in that disgraceful situation. और ये कि जब किंग जो था वो इस दरबार में इस किले में दाखिल हुआ तो सबसे पहली चीज़ उसने जो देखी तो उसका जो बहुत वफ़ादार दोस्त था वो ऐसी हालत में उधर पड़ा था. दिस वॉज बट अ बैड ओमेन, ये एक बदशगुनी थी. ऑफ द रिसेप्शन विच ही वॉज टू एक्सपेक्ट, उस इस्तकबालिया का
جو وہ توقع کر رہا تھا. But a worse followed. لیکن اس سے بھی سخت حالات اس کے بعد آ گئے. When upon inquiry from his daughter and her husband, he was told they were weary of with traveling all night. جب اس نے اپنی بیٹی اور اس کے شوہر کے بارے میں پوچھا تو اس کو بتایا گیا کہ وہ ساری رات سفر کرنے سے تک چکے ہیں. And could not see him. اور اس سے نہیں مل سکتے. And when lastly, upon his insisting in a positive and angry manner to see them, اور پھر آخرکار جب اس نے بہت ضد کیا اور بہت غصے کے انداز میں کہ وہ اس کو ملنا چاہتے ہیں, they came to greet him. تو وہ ان سے ملنے کے لیے آئیں, استقبال کے لیے آئیں. Whom should he see in their company but the hated Gondrel who had come to tell her own story. وہ دونوں آئے جن کو ان کے پاس ہونا چاہیے تھا, لیکن وہ دونوں گونڈرل کے پاس تھے کیونکہ گونڈرل خود اس کے پاس پہنچ چکی تھی نفرت کی کہانی کے ساتھ. And set her sister against the king her father. اور اس نے اپنی بہن کو اپنے والد کے خلاف پہلے سے کیا ہوا تھا. With this we came to the end of 9th video. اس کے بعد ہم 10th ویڈیو میں پڑھیں گے.